विद्यार्थी बच्चों आज मैं लेके आई हूँ कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती से दूसरी इकाई का पाठ है 7। और बच्चों इस पाठ का नाम है सम्मेलन अंगों का। बच्चों इस पाठ के लेखक हैं श्री प्रसाद जी। तो सबसे पहले चलिए उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वो इस तरह से है। बच्चों श्री प्रसाद जी का जन्म 1932 आगरा उत्तर प्रदेश में और उनकी मृत्यु बताई जाती है 2012 में। तो बच्चों श्री प्रसाद जी बाल साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध रहे और संपूर्ण जीवन बाल साहित्य के लिए उन्होंने समर्पित कर दिया था और उन्होंने शिशु गीत बाल गीत प्रचुर मात्रा में लिखे हुए हैं। बच्चों उनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं वो इस तरह से है। मेरे प्रिय शिशु गीत, मेरा साथी घोड़ा, खिड़की से सूरज, आ रही कोयल, अक्कड़ बक्कड़ का नगर, सीखो अक्षर गाओ गीत पाओ सीख, गीत गीत में पहेलियां, कविता संग्रह आदि। बच्चों इस पाठ की प्रस्तावना इस तरह से है कि यह एक प्रस्तुत एकांकी है। इस एकांकी में लेखक ने बड़े ही रोचक ढंग से यह स्पष्ट किया है कि शरीर के अंगों में से किसी को निम्न या उच्च नहीं मानना चाहिए। अंगों का आपसी सहयोग ही महत्वपूर्ण है। निहार्थ कि जिस तरह सभी अंगों के सामंजस्य से ही शरीर का कार्य अच्छे ढंग से होता है, उसी तरह समाज के सभी वर्गों के सहयोग से ही इसकी उन्नति संभव है। तो चलिए बच्चों इस पाठ के सारांश को देख लेते हैं कि क्या कहता है सम्मेलन अंगों का। वो इस तरह से है। तो बच्चों सबसे पहले आते हैं सूत्रधार। तो सूत्रधार किसे कहते हैं बच्चों? जो मंच पर नाटक का संचालन करने वाला व्यक्ति जो होता है उसे कहते हैं सूत्रधार। तो वो कहते हैं कि सुनो सज्जनों सुनो, एक सम्मेलन होगा। यह सम्मेलन है शरीर के भिन्न भिन्न अंगों का। कौन से अंग है बच्चों? हाथ, पैर, मुंह, नाक, कान का सम्मेलन बेढंगों का होगा। इस तरह से सूत्रधार शरीर के विभिन्न अंग को बताते हुए कहते हैं। और क्या कहते हैं? तो अब सम्मेलन जुटा, आए हैं सब अंग, पेट कान के साथ है, पैर आँख है संग। तो बच्चों सूत्रधार कहते हैं कि दर्शक भाइयों अब आप शांति पूर्वक शरीर के अंगों का सम्मेलन देखिए। और वे चले जाते हैं। तो सबसे पहले आते हैं मंच पर पैर। तो चलिए देखते पैर क्या कहते हैं। तो पैर आते हैं, वो कहते हैं हम में से किसी एक को सम्मेलन का अध्यक्ष बनाना चाहिए। ये सुनते ही हाथ आगे आते हैं। हाथ कहता है अध्यक्ष कोई नहीं होगा, कौन है बड़ा जो अध्यक्ष बने? ये सुन के कान आता है। कान कहता है बिना अध्यक्ष के ही सम्मेलन शुरू कीजिए। ये सुनते हुए पेट आते हैं। पेट कहता है पर यह सम्मेलन हो क्यों रहा है? इस बात को सुनते हुए नाक आते हैं। तो नाक कहते हैं अरे सबको पता है सम्मेलन में हम सब अपने कामों का बखान करेंगे, जिसका काम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा वही बड़ा माना जाएगा। ये सुनते हुए पैर कहते हैं सबसे पहले हाथ महाशय अपना काम बताए। हाथ इस बात को सुनते हुए खड़े होकर कहते हैं भाइयों बात यह है कि मनुष्य के शरीर का मैं सबसे श्रेष्ठ अंग हूँ। अपनी बात कहना अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना है। तो बच्चों यहाँ पर अपनी बात कहना यानी मुंह मियाँ मिट्ठू बनना एक कहावत है, मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है स्वयं अपनी प्रशंसा करना। तो इस तरह से हाथ कहते हैं और कहते हैं कि ये सुंदर सी सारी दुनिया किसने कहो बनाई? कहते हैं बाग बगीचे खेत द्वार पर जो दे रहा दिखाई। इस तरह से हाथ अपनी बात कहते हैं। अब पैर आते हैं। पैर कहते हैं कि सभी जगह आदमी पहुंचता पैरों के ही बल पर। देखे गांव शहर देखे हैं पैरों से ही चलकर, बिना पैर के चल पाएगा कैसे? कोई बोलो मुझसे कौन बड़ा है बतलाओ, मुंह खोलो,
इस बात को सुनते हुए तुरंत आँख आती है और क्या कहते हैं, दुनिया की सुंदरता सारी, सुंदर सूरज किरणें प्यारी, जगमग तारे, चंदा मामा बड़े दुलारे, मैं ही तो सब दिखलाती हूँ, जीवन में खुशियाँ लाती हूँ। ये सुनते हुए कान आ जाते हैं और कहते हैं, क्या मेरी बात कोई नहीं सुनेगा? हाथ ने कहा, क्यों नहीं, तुम भी अपना गुण बखान लो। आखिर आँख जब अपने को ही बड़ा कहती है तो तुम क्यों पीछे रहो? इस बात को सुनते हुए कान कहते हैं, सुनो कान की बात, कान से करो ना आना कानी, बिना कान के राग रागिनी किसने है पहचानी? बिना मदद के मेरी संगीत सुनोगे कैसे? कान की ये बात सुन के पैर तुरंत खड़े होते हैं और कहते हैं, अच्छा नाग जी, अब आप अपना काम बताइए। नाग जी से पूछा जाता है। नाग नकियाते हुए कहते हैं, मेरे बिना कोई कुछ सूंघ ही नहीं सकता, मैं ही खुशबू और बदबू का भेद करती हूँ। इतना ही कहती हूँ कि नाक न कटने पाए, रखना ध्यान, सिर्फ यही देना है मुझको ज्ञान। नाक न कटना यानी बेइज्जत न होना, ये एक मुहावरा है बच्चों, वो उसका अर्थ होगा बेइज्जती होना। इस बात को सुनते हुए जीभ आते हैं। जीभ क्या कहते हैं, देखिए, खूब सबने अपनी बड़ाई की, बुराई तो किसी में कुछ है ही नहीं, वाह। मगर बताओ, बिना जीभ के क्या कोई कुछ बोला? जीभ मिली थी इसलिए सबने अपना मुंह खोला, मगर बोलने के पहले अपनी बातों को तौलो, जो तुतत जनाब, जीभ शरीर के सब अंगों में है बड़ी। ये सारी बातों को सुनते हुए पेट आते हैं। पेट अपना पेट पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, वाह भाई वाह, सबने अपनी अच्छी पढ़ाई की। अरे भैया, ये तो देख लेते कि पेट में ही खाना पहुंचता है, उसे पचाने से शरीर को बल मिलता है और उसी बल पर हाथ पैर नाक कान जीभ सब उछलते हैं। अगर एक दिन मैं खाना ना पचाऊं तो सब टै बोल जाए। बच्चों, यहाँ पर टै बोल जाना एक कहावत है, मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है मर जाना। तो आगे पेट कहते हैं कि समझ गए तुम, मेरा काम मुझे न कहना, बुद्धू राम। पेट की बात सुनते हुए अब चेहरा सामने आता है। चेहरा क्या कहते हैं, अब तो मैं ही बचा हूँ जी, सबने अपने अपने काम बता दिए हैं, लेकिन शरीर में जिसकी सुंदरता बखानी जाती है यानी वर्णन किया जाता है, वह चेहरा ही तो है। इस चेहरे को देख, कभी तो कोई कहता फूल खिला है। सुनो ध्यान से मेरे भाई, चेहरा ही है चीज बड़ी, चेहरे में है नाक खड़ी। अधिक क्या कहूँ, बिना चेहरे के आदमी अधूरा है। चेहरा की बात सुनते हुए नाक आता है। नाक कहते हैं नकियाते हुए, क्या कहते हैं कि हमने अपने अपने काम तो बता दिए, अपनी बड़ाई भी कर ली, लेकिन सब में बड़ा कौन ठहरा? तो नाक की बात को कह सुनते हुए सभी लोग एक साथ मैं बड़ा हूँ इस तरह से कहने लगे। तो इसे क्या कहा जाता है? सभी अंधों में कान्हा राजा बनने की कोशिश कर रहे थे। इसका अर्थ क्या होता है बच्चों? अंधों में कान्हा राजा, ये एक मुहावरा है, कहावत है। उसका अर्थ होता है मूर्ख मंडली में थोड़ा कोई पढ़ा लिखा विद्वान या ज्ञानी का होना। इन सारी बातों को सुनते हुए पेट कहता है, भाइयों आप शांत रहिए, सब में मैं ही बड़ा लगता हूँ। इस बात को सुनते हुए पैर आगे आते हैं, बात काटते हुए कहते हैं, चुप रहिए, आप बड़े नहीं हैं
और उसी वक्त सूत्रधार आ जाते हैं और कहते हैं दर्शकों से कि यही था हमारा सम्मेलन अंगों का। सम्मेलन अंगों का अर्थ है बच्चों, सम्मेलन का अर्थ होता है सभा। तो यहाँ इन अवयवों की, शरीर के अवयवों की सभा थी। सबको धन्यवाद और नमस्कार करते हैं सूत्रधार जी। और अंगों में बड़ा छोटा कोई नहीं है, अंगों का बड़प्पन आपसी सहयोग में होता है। और इन सारी बातों को ख़त्म करते हुए वो पर्दा गिरता है। इस तरह से ये एकांकी नाटक ख़त्म होता है। और बच्चों, इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि पहली बात तो ये प्रस्तुत लघु नाटिका है और लेखक ने यहाँ पर शरीर के विभिन्न अंगों के माध्यम से सहयोग को बताया है, सहयोग का महत्व दर्शाया है। जिस प्रकार शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी अंगों का सहयोग आवश्यक है और सभी अपने अपने कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार समाज व देश के समुचित विकास के लिए सभी वर्गों का सहयोग आवश्यक है। इस बात को लेखक यहाँ पर इस माध्यम से बताना चाह रहे थे। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो, ये मेरा पाठ अच्छी तरह से समझ में आ ही गया होगा। और बच्चों, अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ ही गया है तो अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस बात का लाभ हो। और अगर बच्चों आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब तो बनता है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, और इस मेरे लिंक को आगे शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो सके। और हाँ, अगर मेरे कार्य में कोई त्रुटि हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।